ऐसी ही सूरत हाल को जाहिर करती है। आज की तिलावत अंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस मरकस उसके चौथे बाब की 35 से 41 आयत तक सुनेंगे। और उसी दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह कि वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियां थी, और बड़ी आंधी चली, और लहरें कश्ती पर यहां तक लगी कि कश्ती पानी से भर चली थी। अब वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकित हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी उसकी अताअत करते हैं। अंजील मुकद्दस का पढ़ा और सुना हमारे लिए बायस बरकत हो। आपका शुक्र। तेरा शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज की तलावत बड़ी ही अजीब भी है और बड़ी हैरान कुन भी है। और चंद एक चीजें जब मैं इसको बचपन में पढ़ता था तो मुझे बड़ी समझ नहीं आती थी कि तूफान इतना ज्यादा और खुदा यीशु मसीह सो रहे हैं। हलचल मची है। आज के इंजील में जैसे लिखा है कि पानी से भर चली थी। कुछ अरसा इत्तेफाक हुआ, कुछ सालों की बात है, कि हम जब मैं कैटेकेटिकल सेंटर कराची में काम किया करता था तो फादर जो टोनी लोबो उस वक्त बिशप बन चुके थे, बिशप टोनी लोबो, उन्हें हमने दावत दी कि हम एक पाकमास बोट में करना चाह रहे हैं और समंदर में जाकर करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमारी ये दावत कबूल की और हमने जाकर समंदर में कश्ती में जाकर पाकमास की। पाकमास के दौरान ही एक बहुत बड़ी फौजी नेवी की बोट हमारे करीब से गुजरी। वो बज़ाहिर तो बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन जितना वो ऊपर थी उससे दुगनी वो नीचे थी, जिसकी बिना पर समंदर में बहुत लहरें आना शुरू हो गई। और हमारी कश्ती हालांकि ठग बोट थी, केपीटी की बड़ी बोट थी, वो सारी डगमगा गई और हम सब थोड़ा सा परेशान हो गए। ये तो एक छोटा सा भंवर था, एक छोटी सी कश्ती की बिना पर ये तूफान हुआ और हम सब वहां पर जितने भी लोग थे वो सारे घबरा गए। दूसरी बात कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों में ज्यादातर तो माहीगीर थे। ये वही झील थी जिसमें वो माहीगीरी करते थे। ये कोई तूफान उनके लिए कोई पहला तूफान नहीं होगा। ये पानी की लहरें उनके लिए कोई पहली लहरें नहीं है। फिर इतनी उनमें हड़बूंग कैसे हो गई? इतने वो परेशान क्यों हो गए कि वो उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। तूफान में नींद बड़ी अजीब सी बात थी। आज की तिलावत मुकद्दस मरकज की इंजील से ली गई है।
और मरकस मुकद्दस मरकस की अंजील का आगाज यानी पहली आयत में ही हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि अंजील का शुरू यीशु मसीह इब्ने खुदा खुदा के बेटे की अंजील का शुरू। मुकद्दस मरकस हर मौजज़े से, हर बात से ये जाहिर करना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई आम शख्स नहीं है, कोई आम नबी भी नहीं है। वो खुदा का बेटा है, खुदा है। यही वजह है कि मरकस की अंजील में 4 किस्म के मौजज़ात लिखे गए हैं। पहला मौजज़ा कि खुदावंद यीशु मसीह फितरत पर इख्तियार रखता है। आज की जो तलावत है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी पर अपने इख्तियार को साबित किया। और मरकस की अंजील 5 बाब 1 से 20 आयत में खुदावंद यीशु मसीह बदरूहों पर, शैतान पर और उसकी सारी शैतानी कुव्वतों पर भी इख्तियार रखता है। मरकस 5 बाब में 21 से 34 आयत में खुदावंद यीशु मसीह हर किस्म की बीमारियों पर भी इख्तियार रखता है। वो जिसे छू ले वो शिफा पा लेता है और जो उसे छू ले वो भी शिफा पा लेता है। क्योंकि दुनिया का असूल ये है कि अगर कोई बीमार को छू ले या नापाकी पाकी को छू ले तो नापाकी पाकीज़गी को भी नापाक कर देती है। लेकिन मरकस 5 बाब 21 से 34 आयत में उस 12 साल की बीमार औरत ने जो कि नापाक थी, यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह नापाक नहीं हुए बल्कि वो औरत पाक हो गई। तो यीशु मसीह का इख्तियार है हर किस्म की बीमारियों पर और ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। यानी नूर जो है वो नापाक नहीं होता, इंसान हो जाते हैं। फिर चौथे किस्म के जो मौजज़े मुकद्दस मरकस ने लिखे हैं, वो बताया है कि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर भी इख्तियार रखता है। याहीर की बेटी को उसने ज़िंदगी दी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अगर ये वाक़या जो है, ये जो मौजज़ा जो है, ये मुकद्दस मत्ती 8 बाब 23 ता 27 आयत में भी लिखा है और लूका 8 बाब 22 ता 46 आयत में भी लिखा है। इन तीनों मौजज़ों को, तीनों अनाजील को पढ़ें और इनका तज़किया करें, तो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी जानिब मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा हम किनारे के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं, ये मुसीबतों से भरी हुई है। जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं और हम छोटी परेशानियों को से बचने के लिए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। शायद वहाँ पर ना हो, लेकिन यीशु मसीह जब दूसरी तरफ गए, तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा उसे आज़माइशों से गुज़रना पड़ा। और जब हम तूफ़ान का सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में तूफ़ान हमें बर्बादी नज़र आती है। आज़माइश में पड़ना कोई भी नहीं चाहता। यही वजह है कि जब तूफ़ान आते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तूफ़ान क्या हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं? क्या हमें तो तबाह करने के लिए आते हैं? आज़माइशें आती हैं, तो क्या हमारे ख़ात्मा करने के लिए आती हैं? जब कभी बीमारी आ जाए, जब घर में कोई तंगी आ जाए, कोई और मुसीबत आ जाए, तो हम ये समझते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। हम ये समझते हैं कि खुदा हमसे दूर हो गया। हम ये समझते हैं कि शायद हमारे कोई गुनाह है जिसकी बिना पर ये मुसीबत आ गई। हम ये समझते हैं कि हमारी किसी गलती, किसी कसूर की बिना पर हम पर ये आज़माइशें आ रही हैं।
ऐसा नहीं है। मैंने इस पर बहुत दफा सोचा। मैं इस किस्म के बहुत सारे हालात से गुजरा, और अब जब पलट कर देखता हूं, तो जैसे पौलुस ने कहा कि when I am weak then I am strong, कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी तो जोरावर होता हूं। जब मैं कमजोर हो जाता हूँ, मुसीबतों में गिर जाता हूँ, तभी तो मुझ में कुव्वतें आती हैं, तभी तो खुदावंद मेरे साथ खड़ा हो जाता है और वो मेरी आवाज को सुनकर मेरी मदद के लिए अपना जोरावर हाथ बढ़ा देता है। अगर हम जबूर 18 पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने मेरी आवाज को सुना। जब मैंने उसे पुकारा, तो उसने हैकल में से मेरी आवाज को सुना। बड़ा ही खूबसूरत है। 1 से 20 आयत में हम देखेंगे कि खुदा जो है वो मेरी पुकार को सुनकर किस तरीके से आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज को तहस नहस करके, उसके गुस्से से, उसके नथनों से आग निकलती है। वो बड़ा जोरावर होकर, मुलब्बस होकर, फरिश्तों पर बैठकर, बदलों पर बैठकर, गुस्से से ललकारता हुआ मेरी मदद को आता है। धरती कांप जाती है, कुव्वतें हिल जाती हैं, सिर्फ मेरी एक आवाज पर। When I am weak, then only I am strong. जब एक बच्चा बीमार होता है, तो वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उसके माँ बाप उसी वक्त उसे दे रहे होते हैं। तो खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। ये आजमाइशें, ये दुख, ये मुसीबतें, ये तकलीफें हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं। स्टॉर्म्स ऑलवेज कम टू ब्लेस यू, टू गिव यू समथिंग मोर। हमेशा जब भी हम कमजोर होते हैं, खुदा हमें ताकत देने के लिए आता है, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, हमारे अंदर जो जगह की गुंजाइश कम होती है उसको ज्यादा करना चाहता है। हमारे अंदर जो हमारा भरोसा, हमारी कुवत, हमारा एतकाद अपनी ज़ात पर और अपने ऊपर फ़ख्र होता है, उसे खाली करके, वो तकब्बर, वो सारी चीज़ें जिस पर मुझे गुमान होता है कि इनकी बदौलत मैं आगे बढ़ा हूँ, खुदा वो सब निकाल कर, मुझे खाली करके फिर एक नई चीज़ों से भरना चाहता है। अगर गिलास में पानी हो और मैं उसे उसमें दूध या कोई कीमती शय डालना चाहूँ, तो नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ पानी मौजूद है। अगर मैं उसमें अच्छी चीज़ डालना है चाहता हूँ, तो मुझे पहले उसे खाली करना होगा। तो खुदा भी जब आपको भरना चाहता है, खुदा आपको और देना चाहता है, एक बहुत ज़्यादा अपनी जलाल, कुव्वत, कुदरत आप पर ज़ाहिर करना चाहता है, तो पहले आपको खाली करता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखते हैं ज़िंदगी मूसा की, तो मूसा की ज़िंदगी में बहुत सारे मद्देनज़र आए, और वो हाकिम वक़्त के घर में उसने परवरिश पाई। एक शहज़ादे की सी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, और खुदा ने यकदम उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ले आया। उसे वो शहाना ज़िंदगी छोड़कर जंगलों, बियाबानों, वीरानों में जाकर ज़िंदगी गुज़ारना पड़ी। कहाँ वो कमो-ख्वाब में, कहाँ वो खुशबुआत में महका करता था। भेड़-बकरियों के साथ उसे उठना-बैठना और सोना-जागना पड़ा। वो सारी शाहाना ज़िंदगी यकसर ख़त्म हो गई। और अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मूसा पर ये क्राइसिस ना आते, उसकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान ना आते, तो वो कभी भी एक अज़ीम नबी ना होता। शायद एक फ़िरौन का एक मामूली सा बादशाह बनकर जीता, उस शाहाना ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करता, और तारीख़ में उसका नाम भी मिट जाता। तो खुदा ने उस पर उस पर जो आज़माइशें आई, उसके अंदर की कैपेसिटी को खुदा ने और ज़्यादा किया।
उसे वुसअत दी। दाऊद बादशाह दाऊद बादशाह भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि यकायक जब वो साउल का दामाद था, उसे वीरानों में जाना पड़ा। हक में वक्त ही उसके मुखालिफ हो गया, और फिर खुदा ने उससे वादा किया, उसकी नस्ल से वादा किया, और एक चमकता हुआ, कभी ना बुझने वाला रोशन चिराग देने का वादा किया। खुदा का पसंदीदा नबी बादशाह हुआ, जिससे खुदा ने वादे किए। इसी तरीके से अगर हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, तो भाइयों ने उसे मारने का कसद किया, बेच दिया, गुलामी में गया, एक अच्छा घर का सरबराह बन गया, और घर की सरबराह की बीवी ने ही उस पर इल्जाम लगाए, वो जेल में चला गया। कहाँ शाहाना जिंदगी, कहाँ एक रईसाना जिंदगी, कहाँ जेल। और फिर जेल से वो पहुंचा उस रुतबे पर कि बादशाह के बाद उसी का राज, उसी का हुक्म चलता था। लेकिन इन सब ने इन सब के अंदर जो चीज मुतफरिक पाई जाती है, वो है उन्होंने अपने किरदार को कभी दागदार ना किया, खुदा के वफादार रहे। यूसुफ ने कभी अपने भाइयों से बदला लिया ना लिया, बल्कि उनके साथ अच्छा सलूक किया, खुदा पर भरोसा रखा। तो मेरे अजीजों, जब कभी भी हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, तो हमें तबाह करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए, खुदा हमें ब्लेसिंग देने के लिए, हमारी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। मेरे दोस्तों, आज की तलावत में भी हम देखते हैं कि तूफान आए और यीशु मसीह सो रहे हैं। ये झील जो है, इसके मुतालिक कि ये 13 मील चौड़ी थी, कोई बहुत बड़ी झील नहीं है जहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया हो, लेकिन 13 मील की चौड़ी झील है। 7 मील का आर पार का रास्ता है, और 150 फीट गहरी है। पहाड़ों से घिरी हुई ये झील, और जब गर्म हवाएं और सर्द हवाएं आती हैं, तो यक बारगी मौसम अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है, कश्ती बड़ी अच्छे तरीके से बह रही होती है, लेकिन यकायक एक तूफान आ जाता है, और हवाओं इतनी तेज हो जाती हैं, गर्म और सर्द हवाओं के मिलाप की बिना पर, कि तूफान आना शुरू हो जाते हैं, कि माहीगीर भी घबरा गए। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में कब तूफान आ जाए हम नहीं जानते, हमारी जिंदगी कब किसी तूफान से भिड़ जाए हम नहीं जानते, कब हमारी एक हंसती बहती कश्ती, एक हंसती खेलती जिंदगी में यकायक बीमारियां आ जाए, यकायक तकलीफें आ जाए, यकायक हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज का यकीन है कि आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, खुदा हमारे साथ है। यही वजह है कि मूसा ने जब पूछा कि तुम आप मुझे भेज तो रहे हो, खुदा तुम मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है, तो खुदा ने कहा, आई एम, सो आई एम, मैं हूं सो हूं। तो मेरे अजीजों, जब कभी भी मैं उदास होता हूं, ये आई एम हमेशा मेरे साथ होता है। अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे, तो व्हाट विल यू से? यू विल से आई एम। अगर कोई मुझसे मेरा नाम पूछता है,
तो मैं कहूंगा आई एम शॉक्ड, गॉड इज विद मी। खुदा के नाम को लिए बगैर मैं अपना नाम भी किसी को नहीं बता सकता। इफ आई एम सैड, आई विल से दैट आई एम सैड। तो मैं अकेला नहीं हूं, खुदा मेरे साथ है। आई एम हैप्पी, गॉड इज विथ मी। आई एम अलोन, गॉड इज विथ मी। तो खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। केनानी औरत से गो खुदा यीशु मसीह ने उसकी पहली पुकार का जवाब नहीं दिया, दूसरी पुकार का भी उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि शागिर्दों से मुखातिब हुआ। और औरत दौड़कर उसके कदमों में जा गिरी। तो यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी पिल्लों को देना रवा नहीं। लेकिन यीशु मसीह इन सारे प्रोसीजर में उससे गाफिल नहीं हुआ। जब उसने पुकारा तो वो उसकी नजर में थी, जब उसने शागिर्दों से कहा तो तब भी उसकी नजर में थी। और हर खामोशी पर वो औरत आगे बढ़ी, कहां दूर थी, कहां नजदीक आई, कहां उसके कदमों में आ गई। और फिर खुदावंद ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात दो इश्कास के मुतल्लिक कही, इसके नानी औरत और उस सूबेदार के मुतल्लिक। और दोनों ही गैर अक़वाम से थे। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें कभी नजरअंदाज नहीं करता। खुदा कभी हमें हमसे गाफिल नहीं होता। वो सोया हो, जागता हो, या कहीं पर भी हो, चुप हो, वो हमसे गाफिल नहीं। उसकी नजरें हम पर होती हैं। आज की इस तलावत में एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। लिखा है कि खुदा यीशु ने हवा को डांटा। बड़ी अजीब बात है, डांटा। क्यों डांटा? इसलिए डांटा कि ये तूफान हवाओं का नहीं था, ये तूफान समंदर का नहीं था। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे हैं और शैतान के लिए ये एक सुनहरी मौका था उसे मारने का। क्योंकि हवा पर जो इख्तियार है वो शैतान को, ये तूफान शैतान की तरफ से है, ये हवाओं की सरसराहट शैतान की तरफ से है। और जो अल्फाज मुकद्दस मरकज ने इस्तेमाल किए, डांटा, अगर हम देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने बदरू को डांटा, शैतान को डांटा। और उसी तरीके से, जिस तरीके से उसने बदरू को डांटा, उसी तरीके से उसने हवा को भी डांटा। कहा नहीं, डांटा। तो मेरे अजीजों, शैतान गफलत में आकर हमें मारना चाहता है। उस वक्त वो हमें डराना चाहता है जब हम समझते हैं कि हम कमजोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, तूफानों से ना डरे। तूफानों में खुदा यीशु मसीह आपका साथ देना चाहता है, आपको भरना चाहता है, आपको आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी अभी जिक्र हुआ था सालगिरह का भी, तो सालगिरह में अगर हम देखते हैं तो गुब्बारे फुलाना पड़ते हैं। तो गुब्बारे को फुलाने से पहले गुब्बारे को खींचा जाता है जोर से, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर जोड़ते हैं। क्योंकि उसके अंदर पहले अकड़ होती है, सख्ती होती है। हम उसको खींचकर नरम करते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और फिर थोड़ी सी हवा भर के, जो शुरू की हवा होती है, उसे दूसरे हाथ से दबाकर पीछे ले जाते हैं।
उसकी और कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें मैक्सिमम हवा भर के उसको मैक्सिमम फैलाते हैं। उसका जो एक मैक्सिमम घेराव है, वो हम उसकी खूबसूरती को लाते हैं। खुदा के देने में कमी नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमारी कैपेसिटी कम है। आज के तूफान में जब कभी आप बीमार हो, जब कभी आप पर कोई आफत आ जाए, जब कभी कोई मुसीबत आ जाए, तो डरने की बात नहीं है, खुशी होने की बात है। खुदा का करम आपके करीब है। देयर इज ब्लेसिंग हिडन इन एवरी स्टॉर्म। तूफानों में बरकत छुपी है। खुदा पर यकीन रखें, खुदा पर भरोसा रखें, वो हमेशा आपके साथ है। आपको कभी भूलता नहीं, आपको कभी छोड़ता नहीं है। वो आपके साथ है। सोया हुआ है तब भी, जाग रहा है तब भी, खामोश है तब भी। उसने उसकी मोहब्बत का ये अंदाजा है कि उसने हमारे नाम हथेलियों पर लिखे नहीं है, खोद रखे हैं। वो मेरे नाम की खातिर रक्स करता है, मेरा नाम सुनकर खुशी से नाचने लगता है। इतना प्यार करता है वो मुझसे। मैं बेवफा भी हो जाऊं तो वो वफादार रहता है। वो कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, जब कभी भी दुख हो, मुसीबतें हो, तकलीफें हो, खुदा पे भरोसा रखें। जैसा खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि ए कम तका दो, अब भी यकीन नहीं रखते। मेरे अजीजों, ये आज की तलावत, आज का मौजज़ा हमें ढारस देता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमें तसल्ली देता है कि खुदा यीशु मसीह इब्ने दाऊद है, सब चीज़ों पर कादिर है। सिर्फ और सिर्फ हमें पुकारने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। खुदा हम सबको बरकत दे, कुव्वत दे। आमीन।